राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी के मामले में शिल्पा शेट्टी नहीं फंसी है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि शिल्पा शेट्टी इस पूरे मामले में अच्छी खासी फंस चुकी है। कल क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 घंटे तक शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की। इन पूछताछों के सवालों में शिल्पा शेट्टी ने अच्छी खासी स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने अपने पति को तो निर्दोष बताया ही, साथ ही जो कंटेंट बनाया जा रहा था उसकी उन्हें जानकारी थी, और वो भी यही कह रही है कि ये जो कंटेंट है ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं, ये तो इरोटिक कंटेंट है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक लूज पॉइंट या फिर एक गलती जो कहें शिल्पा शेट्टी और उनके वकील ने उन्हें शायद नहीं बताया होगा, वो ये कि शिल्पा शेट्टी ने इस मामले के कुछ ही दिनों पहले कुछ पद से इस्तीफे दिए थे। ये पद थे डायरेक्टर का पद, जो वियान इंडस्ट्री में वो रखती थी। आपको बता दें कि शिल्पा और राज का बेटा है वियान, जिसके नाम पर वियान इंडस्ट्रीज शुरू किया गया, और इसी के अंतर्गत हॉटशॉट्स हो या फिर बॉली फेम्स हो, ये सारी कंपनीज उसी के अंडर चलती थी, जिसमें राज कुंद्रा डायरेक्टर थे। इसके अलावा इसमें शिल्पा शेट्टी भी डायरेक्टर के पद पर थी, और शिल्पा शेट्टी की मदर खुद भी डायरेक्टर थी। जहां लास्ट ईयर शिल्पा शेट्टी की मदर ने इस डायरेक्टर के पद को एग्जिट किया, वहीं इसी साल कुछ महीनों पहले शिल्पा शेट्टी ने ये डायरेक्टर का पद छोड़ा। अब पुलिस जानना चाहती है कि शिल्पा शेट्टी ने इसी टाइम पर, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब फरवरी में छापेमारी हुई, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, तब क्यों ये पद छोड़ा है। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि अगर वो डायरेक्टर थी तो जाहिर सी बात है कि वियान इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी कंपनीज चल रही थी उनसे जो पैसा आ रहा था वो डायरेक्टर के अकाउंट में जा रहा था, यानी कि शिल्पा ने भी उस पैसे का इस्तेमाल किया है। तो अगर शिल्पा ने वो पैसा इस्तेमाल किया है तो वो कितना पैसा था, उसको किस किस चीज़ में इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो पैसा पोर्नोग्राफी से कमाया हुआ है, तो उस पैसे की इनकम, उसके एक्सपेंसेस और उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया, इसकी डिटेल्ड जानकारी अब क्राइम ब्रांच ज़रूर लेगी। कल पूछताछ के बाद आज शिल्पा शेट्टी के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी खंगालना शुरू कर दिया है क्राइम ब्रांच ने। आपको बता दें कि वैसे ही इस मामले में ऑलरेडी ईडी आ चुका है। ईडी ने मुंबई क्राइम ब्रांच से एफआईआर की कॉपी ले ली है, डिटेल्स जानने की कोशिश कर रही है इस केस की, और कैसे ईडी इस मामले की तह तक जा सकती है, एक एक पैसे की वैल्यू निकाल कर ला सकती है कि कैसे जो पैसा है वो गलत तरीके से कमाया है या फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू कमाया है और उसको डिक्लेयर नहीं किया है। ये सारी चीज़ें अब ईडी देखेगा। राज कुंद्रा के अकाउंट में एक फॉरेन बैंक से पैसा आया है। ये पैसा कथित तौर पर वो है जो राज कुंद्रा ने बेटिंग में लगाया था। ऑनलाइन बेटिंग राज कुंद्रा करते थे, कसिनो और क्रिकेट की बैटिंग करते थे, वहाँ का ये पैसा राज कुंद्रा के अकाउंट में है। यानी कि पहले तो पॉर्न फिल्म्स बनाए, उससे जो पैसा आया उसको बैटिंग में लगाया, बैटिंग से और पैसा उसको बढ़ाया और उसको फिर अपने लिए इस्तेमाल किया। तो कुछ इस तरीके से पैसों को बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये आम जिंदगी की वैल्यूज़ भूल गए थे। लेकिन अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो सब हरकत में आ गई है और एक एक पैसे की वैल्यू अब शिल्पा और उनके पति को बतानी पड़ेगी।